प्रिय छात्रा, नमो नमः। मैं संतोष सर। जैसा कि कक्षा 10 के सिलेबस का मैं संस्कृत विषय पढ़ा रहा हूं, तो प्रथम पाठ है कवि कुलगुरु कालिदासः का मैं 7 पैरा इसके पहले छात्रों पढ़ा चुका हूं। आज मैं 8वां पैराग्राफ पढ़ाऊंगा। तो छात्रों इधर ध्यान दीजिए। रघुवंशे कालिदासः रघुवंशिनां चित्रणं तथा करोति यथा भारतीय जनजीवनस्य उदात्त आदर्शानां सम्यक दिग्दर्शनम भवेत्। रघुवंशे माने रघुवंश में, रघुवंश महाकवि कालिदास का लिखा गया एक महाकाव्य है। तो रघुवंशे माने रघुवंश में, कालिदास माने कालिदास ने, रघुवंशिना माने रघुवंशियों का अर्थात रघुवंशी राजाओं का, चित्रण माने चित्रण, तथा करोत माने वैसा ही किया है। कैसा? वैसा ही किया है। यथा माने जैसा, भारतीय जनजीवनस्य यानी भारतीय लोगों के जीवन के, भारतीय माने भारतीय, जनजीवनस्य माने लोगों के जीवन के, उदात्त आदर्शा नाम यानी उदात्त आदर्शों का, सम्यक माने भली प्रकार या भली भांति, दिग्दर्शन माने दर्शन, भवेत माने होना चाहिए। तो देखिए इधर, रघुवंश में कालिदास ने रघुवंशी राजाओं का चित्रण उसी प्रकार या वैसा ही किया है जैसा कि भारतीय लोगों के जीवन के उदात्त आदर्शों का भले प्रकार दर्शन होना चाहिए। ठीक है छात्रों, आगे देखते हैं अगली लाइन। रघुकुल जाह राजान है प्रजा क्षेमाय बलिमाहरन। रघुकुल जाह राजान यानी रघुकुल के राजा, राजा राजानव राजान है। तो राजन शब्द का प्रथमा का बहुवचन रूप राजाना लिखा गया है। तो रघुकुल जाह राजान माने रघुकुल के राजा, प्रजा क्षेमाय माने प्रजाओं के, क्षेम माने कल्याण के लिए, प्रजाओं के कल्याण के लिए, बलिम माने कर, आहरण माने लेते थे या तो ग्रहण करते थे, लेते थे उसको। तो रघुकुल के राजा प्रजाओं के कल्याण या भलाई के लिए, उनका हित चाहने के लिए कर लेते थे। आगे लिखा छात्रों, मित संयत भाषिणते सदा सत्यनिष्ठा आसन। मित माने नपातुला यानी कम, संयत भाषिणते माने वे कम बोलते थे, थोड़ा बोलते थे, सदा माने हमेशा, सत्यनिष्ठा आसन माने सत्य के प्रति वे निष्ठा रखते थे। मित संयत माने नपातुला या तो कम, भाषिण माने बोलते थे, ते माने वे अर्थात रघुवंशी राजा लोग, सदा माने हमेशा या सदैव, सत्यनिष्ठा माने सत्य की निष्ठा, आसन माने थे अर्थात रखते थे। वे हमेशा कम बोलते थे और सत्य के प्रति निष्ठावान थे अर्थात निष्ठा रखते थे। ठीक है छात्रों, आगे लाइन देखते हैं। यशस् कामास्ते तदर्थम प्राणानपि त्यक्तुम सदैव उद्यता भुवन। यशस् कामास्ते माने यश की कामना के लिए, यश माने यश की, कामास्ते माने कामना के लिए, ते माने वे, तदर्थम माने उसके लिए, प्राणानपि माने प्राणों को भी, त्यक्तुम माने त्यागने के लिए। वहाँ पे देखे छात्रों, त्यज, त्यज धातु में तुमुन प्रत्यय लगाने से शब्द बना है, त्यक्तुम माने त्यागने के लिए। सदैव माने हमेशा या सदैव ही, उद्यता माने तैयार, अभवन माने रहते थे या होते थे। तो देखिए, यश की कामना के लिए वे अपने प्राणों को हमेशा त्यागने के लिए तैयार रहते थे। केवलम संतत्यर्थे ते गृह मेधिनो बभूव। केवलम माने केवल, संतत्यर्थे माने संतान प्राप्ति या संतान उत्पत्ति के लिए, केवलम यानी केवल, संतत्यर्थे माने संतान के लिए यानी पुत्र प्राप्ति के लिए ही, ते माने वे, गृह मेधिनो बभूव अर्थात गृहस्थ रहा करते थे या होते थे। केवल संतान प्राप्ति के लिए ही वे गृहस्थ हुआ करते थे। शैशवे विद्यार्जनम यौवने रंजनम वार्धक्ये मुक्त्यर्थम मुनिवदाचरणम तेषां व्रतम आसीत्। शैशवे माने शैशवावस्था में,
शैशवे माने शैशवावस्था में। विद्यार्जनम माने विद्या अर्जित करना या विद्या को सीखना, ज्ञान सीखना। यौवने माने युवावस्था में। रंजनम माने मनोरंजन करना, आनंद लेना, सुख करना। वार्धक्य माने वृद्धावस्था में। मुक्ति अर्थम माने मुक्ति के लिए या मुक्ति पाने के लिए। मुनिवद चरणम अर्थात मुनियों की तरह आचरण करना। मुनिवद आचरणम यानी मुनियों की तरह आचरण करना। तेसाम माने उनका अर्थात ऐसे रघुवंशी राजाओं का। व्रतम आसित माने व्रत था। तो देखिए, शैशवावस्था में विद्या अर्जित करना या शैशवावस्था में विद्या को ग्रहण करना, ज्ञान सीखना। युवावस्था में मनोरंजन करना। वृद्धावस्था में मुक्ति के लिए मुनियों की तरह आचरण करना उनका व्रत था। आगे लाइन देखते हैं। बाल वृद्ध वनितादीनाम यदाचरणम कालिदास काव्ये निरूपितम तत्सर्वथा भारतीय संस्कृति गौरव अनुरूपम एवं। बाल माने बच्चे, बाल माने छोटे जो बच्चे हैं, बालक हैं। वृद्ध माने वृद्ध अर्थात बूढ़े। वनिता माने स्त्रियों। आदिना माने आदि का। तो बच्चे, वृद्ध माने बूढ़े, वनिता माने स्त्रियों, आदिना माने आदि का। यदाचरण माने यद माने जो, आचरण माने आचरण। यदाचरण माने जो आचरण। कालिदास काव्य निरूपितम यानी कालिदास अपने काव्यों में लिखा है या तो उसको निरूपित किया है। तत्सर्वथा वह सब प्रकार से भारतीय संस्कृति गौरव अनुरूपम एवं यानी भारतीय संस्कृति गौरव के अनुरूप ही है। देखो, भारतीय संस्कृति गौरवानुरूपम अर्थात भारतीय संस्कृति गौरव के अनुरूप ही है। तो एक बार और देखते हैं छात्रों। बच्चे, बूढ़े, स्त्रियों का आदि का जो आचरण कालिदास अपने काव्य में निरूपित किया है या तो लिखा हुआ है, वह सब प्रकार से भारतीय संस्कृति गौरव के अनुरूप ही है। ठीक है छात्रों, आगे लाइन देखते हैं। आहि भवतः सिंधु वेलाम यावत विक्रीड़ा भारत गौरव गाथा कालिदासेन स्वकृतिषु निबद्धा। आहि भवतः माने हिमालय से लेकर के सिंधु यानी समुद्र तक। आहि भवतः यानी हिमालय से लेकर सिंधु वेलाम यावत माने सिंधु अर्थात समुद्र तक। विकीर्णा माने फैली हुई। भारत गौरव गाथा माने भारत की गौरव गाथाएँ। कालिदासेन माने कालिदास के द्वारा। स्वकृतिष माने अपनी रचनाओं में। उपनिबद्धा माने बांधा गया अर्थात लिखा गया है। हिमालय से लेकर समुद्र तक की पूरी फैली हुई भारत की गौरव गाथाएँ कालिदास के द्वारा अपनी रचनाओं में लिखा गया है। आगे देखिए। रघुवंशे मेघे कुमार संभवे च भारत देशस्य विविध भूभागानां गिरिकाननादीनां यादृक् स्वाभाविकं मनोहारी च चित्रं लभ्यते स्वचक्षुषा नवलोक्य तद असंभवमस्ति। रघुवंशे यानी रघुवंश में, रघुवंश कालिदास का लिखा गया क्या है छात्रों? एक महाकाव्य है जिसमें 19 सर्ग हैं। और तो मेघे माने मेघदूत में, कुमार संभव माने और कुमार संभव में, च माने और होगा। तो रघुवंशे माने रघुवंश में, मेघे माने मेघदूत में, जैसा कि रघुवंश और कुमार संभव महाकाव्य है, मेघदूत और संहार क्या है? खंड काव्य तो गीत काव्य है। तो मेघे माने मेघदूत में, कुमार संभवेच और कुमार संभव में। भारत देश से माने भारत देश के, विविध भूभागाना विभिन्न भूभागों अर्थात विभिन्न प्रकार के भूमि पर अर्थात भूभागों पर। जैसे गिरि, गिरि माने पर्वत होता है। कानन माने जंगल। आदि न माने आदि का। यादृक माने जैसा या जो। गिरि माने पर्वत, कानन माने जंगल, आदि न माने आदि का, यादृक माने जो या तो जैसा। स्वाभाविकम माने स्वाभाविक, स्वाभाविकम अर्थात स्वाभाविक। मनोहारी और सुंदर, मनोहर या सुंदर। चित्रम लभ्यते माने चित्रण प्राप्त होता है। ये देखिए छात्रों, लभ धातु का आत्मनेपदी का रूप लिखा गया लभ्यते। चित्रण प्राप्त होता है। स्वचक्षुषा नवलोक्य अर्थात अपनी आँखों से बिना देखे ही। स्व माने अपनी, चक्षुषा माने आँखों से,
अनवलोक्य अर्थात बिना देखे ही, तद माने वह असंभवम अस्ति माने असंभव है। यहाँ भी छेद करेंगे तो झलाम जसवंत सूत्र से तत् माने वह है, असंभव माने असंभव, अस्ति माने है। ठीक, तो देखिए एक बार हिंदी इसका अर्थ। रघुवंश, मेघदूत और कुमार संभव में भारत देश के विभिन्न भूभागों जैसे पर्वत, जंगल आदि का जैसा या जो स्वाभाविक और सुंदर चित्रण प्राप्त होता है या मिलता है, वह अपनी आँखों से देखे बिना क्या है, असंभव है। ठीक है, आगे लाइन देखते हैं। तथा विधम तस्य काव्योत्कर्षम समुद्रढ़यति संतु, यहाँ तक देख लेते हैं छात्रों। तथा विधम माने उस प्रकार से, तथा माने उस, विधम माने प्रकार से, तस्य माने उनका अर्थात महाकवि कालिदास का, काव्योत्कर्षम माने काव्य उत्कर्ष अर्थात काव्य, समुद्रढ़यत माने मजबूत करता है, उस प्रकार से उनका काव्य उत्कर्ष बहुत मजबूत करता है। आगे देखिए। संतु तत्रानल्पा संस्कृत कवयः किंतु कस्यापि कालिदासेन साम्यम नास्ति। संत माने है, तत्र माने वहाँ, न अल्पा माने कम नहीं अर्थात बहुत अधिक, संस्कृत कवयः माने संस्कृत के कवि, किंतु माने लेकिन, कस्यापि माने किसी की भी या कोई भी, कालिदासेन साम्यम यानी कालिदास के समान या कालिदास से समानता, न अस्ति माने नहीं है। तो देखिए इसका हिंदी अर्थ छात्रों। उसमें या वहाँ पर संस्कृत के कवि कम नहीं है, लेकिन कोई भी कालिदास के समान या कालिदास से समानता नहीं है। साधुक्तम केनचित कालिदासानुरागिणा। साधुक्तम माने ठीक कहा है, अच्छा कहा है। साधु माने अच्छा या ठीक, उक्तम माने कहा है। जैसा कि यहाँ दीर्घ संधि करेंगे छात्रों, तो साधु धन उक्तम अर्थात हो जाएगा साधुक्तम। साधु माने ठीक या उचित या श्रेष्ठ या अच्छा, उक्तम माने कहा है। केनचित माने किसी ने, कालिदास अनुरागिणा माने कालिदास के प्रेमी या कालिदास की चाहने वाले, कालिदास से प्रेम करने वाले। किसी कालिदास के प्रेमी ने ठीक कहा है। तो यहाँ देखिए छात्रों, श्लोक के माध्यम से कालिदास के विषय में कहा गया है। पुरा कवि नाम गणना प्रसंगे कनिष्ठिकाधिष्ठत कालिदास अद्यापि तत्तुल्य कबीर भावात् अनामिका सार्थवती बभूव। तो देखिए पूरा माने पहले अर्थात पहले के समय में, बहुत पहले प्राचीन काल में, कवि नाम माने कवियों के, गणना माने गिनती के, प्रसंगे माने समय में, जब पहले के समय में संस्कृत के कवियों की गिनती या गणना की जाती थी, तब कनिष्ठिका माने अंतिम, ये जो उंगली है, अंगूष्ठा, तर्जनी, मध्यमा, अनामिका और कनिष्ठिका अर्थात हाथ की अंतिम उंगली, कनिष्ठिका अधितिष्ठत माने स्थित किया गया था, तो उनको रखा गया था। कालिदास माने कालिदास। ठीक छात्रों, पूरा माने पहले, कवि नाम माने कवियों के, गणना प्रसंग माने गिनती के समय में, कनिष्ठिका अधितिष्ठति कालिदास यानी कालिदास अंतिम कवि के रूप में गिने जाते थे। पहले बड़े बड़े श्रेष्ठ, बड़े बड़े महाकवियों का नाम आता था, इसके बाद कालिदास का भी नाम अंतिम में ले लिया जाता था। अद्यापि आज भी या अब भी, अद्य माने आज या अब, अत माने भी, तत्तुल्य माने उनके समान, तत् माने उनके, तुल्य माने समान, कबेह अभाव माने कवियों का अभाव होने से, जब उनके समान कोई कवि नहीं रह गया। कबेह अभाव माने कवियों के अभाव में, अनामिका सार्थवती बभूव, उनका नाम अनामिका ऐसा सार्थक हो गया या तो मान लिया गया। अनामिका अर्थात जिस उंगली का कोई नाम नहीं, अंगूष्ठा, तर्जनी, मध्यमा, अनामिका, ऐसी उंगली के स्थान पर पहले तो कालिदास को कनिष्ठिका अंतिम कवि के रूप में गिना जाता था। पहले बड़े बड़े कवि अंगूष्ठा, उसके बाद तर्जनी, तब मध्यमा, उसके बाद अनामिका, फिर कनिष्ठिका। यहाँ ऊपर वाली लाइन लिखा है छात्रों, कनिष्ठिकाधितिष्ठति कालिदास है।
कालिदास अंतिम कवि के रूप में गिने जाते थे। लेकिन अध्यात्म माने आज भी या इस समय भी अब भी तत्तुल्य कवेह अभाव यानी उनके समान कवियों के अभाव में या कवि न होने से अनामिका सार्थवती बभूव। अनामिका माने जो मध्यमा के बगल वाली उंगली है, ऐसी अनामिका सार्थवती, वो अनामिका नाम से सार्थक हो गया उनका नाम। तो देखिए एक बार, पहले कवियों के गिनती के समय जब संस्कृत के कवियों की गिनती गणना हो रही थी, तब कालिदास अंतिम कवि के रूप में गिन लिए जाते थे, उनको स्थान दे दिया जाता था। आज भी उनके समान कवियों का अभाव होने से अर्थात कवि न होने से उनका नाम अनामिका ऐसा सार्थक या सिद्ध हो गया तो मान लिया गया। एक बार और देख लेते हैं छात्रों इसका हिंदी अर्थ। रघुवंश में कालिदास ने रघुवंशी राजाओं का चित्रण उसी प्रकार से किया है जैसा कि भारतीय लोगों के जीवन के उदात्त आदर्शों का भली प्रकार दर्शन होना चाहिए। रघुकुल के राजा प्रजाओं के कल्याण या भलाई के लिए कर लेते थे। वे हमेशा कम बोलते थे और सत्य की निष्ठा रखते थे। यश की कामना के लिए वे उसके लिए अपने प्राणों को हमेशा त्यागने के लिए तैयार रहते थे। केवल संतान उत्पत्ति के लिए वे गृहस्थ हुआ करते थे। शैशवावस्था में विद्या अर्जित करना, युवावस्था में मनोरंजन करना और वृद्धावस्था में मुक्ति के लिए मुनियों की तरह आचरण करना उनका व्रत था। ठीक, आगे लिखा है, बच्चे बूढ़े स्त्रियों का जो आचरण कालिदास अपने काव्य में लिखा हुआ है वह सब प्रकार से भारतीय संस्कृति गौरव के अनुरूप ही है, उनके अनुसार ही है। हिमालय से लेकर समुद्र तक की जो फैली हुई भारत के गौरव गाथाएँ हैं वे सभी कालिदास के द्वारा अपनी रचनाओं में लिखा गया है। रघुवंश में एक दूत और कुमार संभव में भारत देश के विभिन्न भूभागों, पर्वत, जंगल आदि का जो आचरण कालिदास अपने काव्यों में लिखा है, स्वाभाविक और सुंदर चित्रण प्राप्त होता है, वह अपनी आँखों से देखे बिना क्या है छात्रों, संभव नहीं है। उस प्रकार से उनका अर्थात कालिदास का काव्य उत्कर्ष मजबूत बनाता है। संस्कृत के कवि कम नहीं अर्थात बहुत अधिक हैं, लेकिन किसी की भी कालिदास से समानता नहीं है। किसी कालिदास के प्रेमी ने ठीक कहा है कि पूरा कवि नाम गणना प्रसंगे कनिष्ठिकाधिष्ठित कालिदास है, अद्यापि तत्तुल्य कबीर भावा अनामिका सार्थवती बभूव। अर्थात पहले कवियों की गिनती के समय में कनिष्ठिका पर अर्थात कालिदास को अंतिम कवि के रूप में गिना जाता था, लेकिन आज के समय में उनके समान कवि न होने से उनका नाम ऐसा अनामिका सार्थक हो गया तो मान लिया गया। ठीक है छात्रों, तो आज यह संस्कृत कक्षा 10 के सिलेबस का प्रथम पाठ है कवि कुल गुरु कालिदास नामक पाठ्य समाप्त हुआ। जैसा कि पहले पैरा से लेकर के 8 पैराग्राफ तक मैंने पढ़ाया, क्योंकि छात्रों डिजिटल बोर्ड न होने से मार्कर के द्वारा व्हाइट बोर्ड पर लिखना पड़ता है और यहाँ थोड़ा थोड़ा लिख करके आप लोगों को समझाया गया, यहाँ पे बताया गया। तो ऐसे ही अगले वीडियो में अगला पाठ पढ़ाया जाएगा। तो छात्रों आज के लिए इतना ही, फिर कल मिलेंगे अगले पाठ के साथ। तब तक के लिए नमो नमः।